दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 25-26 में 101 सेट आए थे। उन्हीं सेटों से क्वेश्चन को छाट कर एक साथ आपको प्रॉपर अलजेब्रा पढ़ाया जा रहा है। ध्यान देना, पहला क्वेश्चन कह रहा है इसका मान बताइए, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ सिखाता हूं, तो ध्यान देना। कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी के, साथ ही साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस के सी ए के। इस पे हम लोग कई फॉर्मूले लिखेंगे, तो उसी हिसाब से हम जगह बनाकर ही चलेंगे। इसमें पहली जो कंडीशन लगने जा रही है वो आप ध्यान देना। फर्स्ट कंडीशन, इफ यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अगर जीरो है, यानी ये टर्म जीरो है पहला वाला, तो मेरे दोस्त ये सारे जीरो हो जाएंगे और ये माइनस का 3ab उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो इस चीज को आप तैयार रखेंगे। इसमें कई फॉर्मूले बनेंगे और आज के सेशन में सभी पे आपको क्वेश्चन भी दिखेगा। एक ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी ऐसे, साथ ही साथ यहां a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बनेगा। एक फॉर्मूला ऐसा बनेगा a प्लस बी प्लस सी ऐसे, 1/2 ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर। और भी होते हैं, ठीक है। इन सभी पर क्वेश्चन आता है। जब एबीसी की अलग अलग वैल्यू दी जाए तो ये वाला लगता है, कुछ में ये लगेगा, कुछ में ये लगेगा, कुछ में कंडीशन लगेगी। हर चीज को प्रॉपर सिखाऊंगा, हवाबाजी में क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि मेन उद्देश्य तो सिखाना है। नया क्वेश्चन आएगा तो कौन करेगा? आप, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ सीखोगे। अब दोस्तों यहां पर पहले समझो, अगर मैंने ये जो नीचे वाले टर्म्स है इसको पहले समझो, नीचे वाले इसको x समझा, इसे y समझा, इसे z समझा, तो नीचे आप एक तरीके से देखोगे तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब। ऊपर वाले टर्म्स को मैंने कैपिटल A समझा, कैपिटल B समझा, कैपिटल C समझा, तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं, बाकी सारे स्टेप आप खा सकते हो, खाने का मतलब गैप कर सकते हो, ठीक है। अभी वो भी बताएंगे, पर पहले आप समझो। अब ये जो एबीसी है, तो ये टर्म्स ये टर्म्स ये टर्म्स, अगर आप तीनों टर्म्स को जोड़ते हो तो जीरो आएगा, क्योंकि माइनस बी प्लस बी से कटेगा, माइनस सी प्लस सी से, माइनस ए प्लस ए से। सेम चीज यहां पर भी ऐसा होगा, यानी ऊपर जो वैल्यू आ जाएगी 3 कैपिटल एबीसी और नीचे 3xyz आ जाएगा। 3 से 3 गया। अब a का मान खोलते हुए लिखो। a का मान हमने माना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देवताओं क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? a माइनस बी a प्लस बी। तो वैसे लिखो a माइनस बी a प्लस बी।
ऐसे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो बी माइनस सी बी प्लस सी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सी माइनस ए सी प्लस ए। और नीचे आप देखोगे एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। मेरे देवताओं, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, यानी आंसर आएगा ये। अब जो बच्चा एक्सपर्ट होता है वो कुछ नहीं करता है, वो जानता है कि ऊपर भी 3abc बनेगा, नीचे भी 3xyz बनेगा, 3 3 कट गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a माइनस बी वाला कटेगा, सीधे a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। यहां कुछ भी नहीं लिखता, लेकिन हम तो जीरो से हीरो पढ़ाते हैं, तो हीरो वाले समझ गए होंगे कि डायरेक्ट कैसे करना है, कि आपको कुछ नहीं करना, माइंड में सोचना और ए ऑप्शंस में टिक मारना है। समझ गए देवता? ये क्वेश्चन एज ए कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका, कि यदि x बराबर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी है, तो हमेशा याद रखना है कि x प्लस 1/x 2 गुना अंडर रूट ए की होगा और x माइनस 1/x 2 गुना अंडर रूट बी की। लेकिन यहां पर एक कंडीशन आ गई, इफ क्या होता है कि जो ये a और b है, तो a माइनस बी 1 होना चाहिए। अगर ये 1 नहीं है तो ये सत्य भी नहीं है, 1 होना चाहिए। तो ये ज्ञान आपको मालूम होना चाहिए। यानी ये चीज मैं कहूं तो ऊपर लिख देता हूं कि ये जो a और b है, यानी a माइनस बी 1 होगा, तभी ये सब सही होगा, अदरवाइज दया। समझ गए ना? पहली कंडीशन समझ गए क्वेश्चन की। और सुनो, दूसरा फॉर्मूला भी लग रहा है। दूसरा फॉर्मूला क्या लग रहा है कि हमने आपको सिखाया कि x की पावर n प्लस 1/x की पावर n बराबर a अगर दिया जाए और इससे हाफ पावर बोला जाए, तो ये अंडर रूट a प्लस 2 होता है और हाफ पावर अंडर रूट a माइनस 2 होता है। ठीक है, यानी अगर ये दोनों चीज लगेगी क्वेश्चन में, ठीक है, अगर आपको 4 पावर दिया जाए तो 4 का आधा 2 पावर, अगर 1 पावर दिया जाए तो उसका आधा, तो अंडर रूट एक्स ऐसे। यहां प्लस है तो प्लस वाले में प्लस का 2, माइनस वाले में माइनस का 2। अब इस क्वेश्चन को खेलते हैं। सेकंडों का है, अगर मुझसे कहा जाए तो कलम भी नहीं चलाना, आंसर आ जाएगा। भाई 3 का डबल कितना होता है, तो 6 होता है। यहां वाले में जाएंगे 6 माइनस 2, 4, बाहर आया 2 और आंसर 2 पे टिक। लेकिन जो फ्रेशर बच्चा है वो कैसे करेगा, उसके लिए ये बनाया गया। एक्सपर्ट बच्चा तो मेरा कोर्स लेके बैठा हुआ है, पढ़ रहा है, मुद्दे खत्म है, ये फर्जी क्वेश्चन है उसके लिए। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, यहां से x प्लस 1/x, तो ये 3 का डबल क्या होगा दया, 6 होगा। 3 का डबल 6। सर ये कैसे, ये तो दिख ही नहीं रहा है। अरे मेरे देवता, 3 को अंडर रूट में ले जाओ तो 9 हो जाएगा, अंडर रूट 8, अंतर 1 आया कि नहीं आया, बोलो बोलो, टेल। और इससे आधी पावर में जाना है, यानी अंडर रूट एक्स माइनस में जाना है, तो ये वाला लगेगा। और माइनस में गए तो अंडर रूट 6 में से 2 गया 4, तो बाहर आया 2। तो जो बच्चा एक्सपर्ट है वो ओरल करे, जो नहीं एक्सपर्ट है वो सीख ले, सीधी सी बात। ये क्वेश्चन, बच्चा घबराया, हाथ पैर कांपा। मैंने इसके एक साथ आपको फॉर्मूले लिख दिए हैं, ये वाले। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ फॉर्मूला लिख दे रहा हूं कि क्या लगा रहा हूं, वो एक साथ याद कर लेना।
जैसे यहां पर जो बनेगा, जैसे ए क्यूब कई बनते हैं ना, उसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, इसके अकॉर्डिंग ये लगेगा ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab प्लस बी सी प्लस सी। इस फॉर्मूले का आप सहारा लीजिए। ये फॉर्मूला माइंड में चलना चाहिए, ये नहीं कि एग्जाम सेंटर में गए हो और प्रभु हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे ओके बाद क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं होता भाई। एडवांस मैथ का मतलब फॉर्मूले से रिलेशन होता है, जितना अच्छा फॉर्मूला याद उतने अच्छे क्वेश्चन सॉल्व। हाँ, अब कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे कि ए बराबर क्या मान ले, बी बराबर सी, तो यहां तुमको डस सकता है, पहले यहां सेटलमेंट करो फिर यहां सेटलमेंट करो, ये भी तो बड़े मुद्दे होते हैं। हाँ, सीधे फॉर्मूला माइंड में सेट है, चट से आंसर। तो अब आंसर कैसे भाई, हमका तो ये चाहिए, तो ये माइंड में सेट है, इसका नाम मिस्टर एक्स मान लिया कि भैया हमको एक्स की वैल्यू चाहिए। 3 गुना एबीसी, 15 तिहाई 45, जो बच्चा एक्सपर्ट है उसका सोल्यूशन बता रहे हैं। 15 तिहाई 45 ऐसे सोचेगा, ए प्लस बी प्लस सी जो कि 14 है, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 3abc, 47 तीना तो 7 तिहाई 21, मतलब 50 से 9 कम कर दो, 150 से 9 कम कर दो तो 141 आएगा, खत्म। 47 3 मेरे दोस्त, अब घटाओ, 14 ऐसे आया, इनका आएगा, हमारे हाथ पैर तो ऐसे कांप रहे हैं। 6 में से 1 गया 5 बानी, और 19 में से 14 गया तो भी 5। अब देवता 5 चौका 20 यानी 05 यानी यूनिट प्लेस पे 5, आंसर 815। एक बच्चा ऐसे कर रहा है, एक बच्चा क्या कह रहा है, नहीं सर जी नहीं, 14 5 70 7 हासिल 70 7 ऐसे। अब यहां जाके जोड़ेगा। हाँ, ये लाल कलर वाला एक्स्ट्रा दिमाग होता है जिनके पास। 815 आंसर। तो मेन सॉल्यूशन आपको ग्रीन कलर वाला उतना ही सोचना है एग्जाम सेंटर में। समझ गए मेरे देवता? बोलो, क्लियर ना? अब ये क्वेश्चन, अब देखो ये चीज आपको एज ए कॉन्सेप्ट बता दिया, बार बार नहीं बताएंगे पर समझाएंगे। ये माइंड में सेट है कि x अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, तो a माइनस बी का अंतर 1 है, तो ये चीज डायरेक्ट होती है। अब उसमें और एक्स्ट्रा काम है। एक्स्ट्रा काम क्या है कि ये वाली सीरीज में, मतलब उसमें वो वाला क्वेश्चन का लॉजिक तो पूरा लगना ही लगना है, ये भी लगना है, ये भी लगना है, उसके बाद भी कांड होना है। हाँ, ये भी बड़ा मुद्दा है, कांड होना है। कांड में क्या है कि आपको ये मालूम होना चाहिए x माइनस 1/x बराबर, अगर कोई कहता है a, अच्छा दूसरा वाला नहीं लगना था, कोई बात नहीं, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है। तो किसी ने मुस्कुराया, कहा a स्क्वायर प्लस 2। फिर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब प्लस का 3a होता है, और यहां माइनस में है तो इसका प्लस वाला भी याद कर लो। भविष्य की तैयारी भी तो करनी है कि हवाबाजी में क्वेश्चन ही उड़ाने हैं। आए बोलो, सीखना भी तो है। हाँ ठीक है, वैसे ये प्रैक्टिस क्लासेस होती हैं, पर मैं इनको सिखाने के पर्पस से स्टार्ट करता हूं, बच्चा सीखे, कैसा भी बच्चा हो। x माइनस 1/x बराबर a है, तो भाव 1 का 2 उस वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2, भाव 1 का 3 उस वैल्यू का क्यूब प्लस का 3 है। इतना याद रहे, यहां जब माइनस है तो देखो ये प्लस और वो प्लस होता है। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं। चलिए, एक फॉर्मूला ये लग रहा है, बाकी वाला तो समझी गए। यहां से हमें सीधे x माइनस 1/x वाला निकाल आएंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमको
x माइनस 1/x से मिल जाएगी और वो हो जाएगा 3 का डबल 6। सर ये कैसे? अरे देवता, ये x बराबर √10 आपको दिख रहा है और √9 दिख रहा है। हमने आपको दो बताए थे, एक बताया था x प्लस 1/x बरा, वो इसका डबल होगा 2√10, और एक ये बताया था इसका डबल होगा 2√9। ये 3 आया तो 3 दूना 6, डायरेक्ट लाल कलर की ओर जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये समझ में आना चाहिए, ये बताया था लाल कलर। भाव 1 का 3, भाव 1 का 3, भाव 1 का 3 क्या होता है? उस वैल्यू का क्यूब प्लस 3 इंटू 6, तो 6 का मल्टीपल ढूंढने बैठ गया। हाँ, बच्चा मासूम है, वो ढूंढेगा। तो आंसर वो भी है। सर कैसे? भाई 6 का मल्टीपल ढूंढो, वो भी आंसर है। ये 3 का मल्टीपल है नहीं, ये 3 का मल्टीपल है नहीं, ये 3 का मल्टीपल है नहीं, तो ये आंसर है। ये भी बेहतर है, कुदरत की माया है। वरना 216 ऐसे और 18 ऐसे, 234 आंसर। लाल कलर वाला सॉल्यूशन है, लाल कलर। अरे लाल कलर, क्लियर ना? समझ गए? ऐसे करना होता है। ये क्वेश्चन अच्छा आया, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा आया मेरी तरफ से, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और अब बाकी सारे अच्छे करा रहा हूं, ऐसा नहीं, इसलिए तब भी इसको 5 स्टार दे दे रहा हूं कि जिससे थोड़ा सा और ध्यान रखना। 5 स्टार प्लस कॉन्सेप्ट। टफ नहीं है, मेरी नजर में बहुत सरल क्वेश्चन है, और आपके लिए तो टफ है ना। देखो पहले तो समझो, मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर सेटलमेंट करना है, a² प्लस b² प्लस का 2ab। तो इन क्वेश्चनों को हम जो सॉल्व करते हैं, देखो इसके 2-3 पैटर्न होते हैं, यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना वाला है, वरना डायरेक्ट भी बनते हैं। ये वाला टर्म्स पे आपका पूरा क्वेश्चन डिसाइड होगा। अब ये वाला टर्म्स क्या? पहले में माइनस का 4xy है, आसान वे से बताएंगे। दूसरे में माइनस का 6yz है, तीसरे में माइनस का 12zx है। अभी बहुत आराम से सीख जाओगे, ठीक है। हाँ, टफ नाम की चीज ही नहीं। अब एक चीज समझो, यहां पर 2y² है, तो एक y इसके साथ रहेगा, एक y इसके साथ रहेगा, तो एक y² इसके साथ लाना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार है ना, यहां पर भी तो y² चाहिए, तो यहां के लिए भी लाना होगा। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब बिल्कुल इजी हो गया। यहां 4xy बनना है, यानी यहां 2x का स्क्वायर आया होगा। भाई यहां 4 हो गया, तो यहां 2x का स्क्वायर आया होगा, तो 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर क्या होता है दया? 4x²। तो इससे हमने 4x² यहां ले लिए, तो बचे 4, यहां x है, तो यहां पर 4x² पहुंच जाएगा। ऐसे सीखना है। फिर देखो एक कलर और लॉन्च करते हैं। हाँ, तो यहां तो मुद्दा खत्म, ये तो बन गया ना। अब ये होल स्क्वायर हो गया, यहां पर क्या है? yz है, तो अब यहां 2ab होना चाहिए, लेकिन 6yz यानी 3z, तो यहां पर z में 18 है, तो इससे 9, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर लेना होता है ना, 9 इधर ले आओ, तो बचे 9 इधर, खत्म बात, लो बन गया। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अब ये क्या दया है? ये हमारा एक तरीके से 2x माइनस y का होल स्क्वायर बनेगा। ये हमारा y माइनस, आगे पीछे लिख सकते हो, होल स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ता। 3z का होल स्क्वायर लिख सकते हो, हम बस साइक्लिक चल रहे हैं, x y y z z x ऐसे चलेंगे ना। 3z माइनस 2x का होल स्क्वायर, बाकी आप आगे पीछे लिखिए, सब बात बराबर है। और याद रहे, इफ यदि a² प्लस b² प्लस c² बराबर 0 है, तभी पॉसिबल है जब a भी 0 हो, b भी 0 हो और c भी 0। तो सर यहां पर, जी हां, ये 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर होगा,
ये भी 0 के, यानी 2x बराबर y के, और वैसे y बराबर 3z के, और देखो 3z बराबर 2x के, तो बन गया। अब यहां रेशियो चाहिए x y z का, लाल कलर लॉन्च कर दो। तो देखो हमने आपको बहुत बताया कि ये वैल्यू इसके साथ 1 है, ये 3 है, 3 1 2 का एलसीएम लोगे 6 आएगा, और इस 6 में रेशियो में हर जगह बताया, इस 6 में 2 से भाग दोगे तो 3 आएगा, 6 में 1 से भाग दोगे तो 6 आएगा, और 3 से भाग दोगे तो 2 आएगा, यानी राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 3:6:2, 3:6:2। समझ गए मेरे देवता? ना ना कहना, ना कहोगे तो दिल टूट जाता है। समझ गए? इतने आराम से कोई नहीं सिखाएगा आपको, कोई आएगा टॉप 200 टॉप 100 ऐसे करा के चला जाएगा, तुम्हें समझ में आए या ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये हमने आपको प्रॉपर सॉल्यूशन बताया। क्लियर है? ये प्रॉपर है। अब देखो एक चीज और समझा देते हैं, एक चीज और समझाने की कोशिश करते हैं। अगर समझ में आ जाएगा तो आप इससे भी शॉर्ट तरीके से कर सकते हो, इससे भी शॉर्ट कर सकते हो यही क्वेश्चन, अगर आपको समझ में आया तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं। देखो ये ऐसा दिया गया तो हमने ये पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन बताया। इसी पैटर्न के दुनिया भर के क्वेश्चन हमने पहले भी कराए हैं, लेकिन वहां बिल्कुल सेकंडों में बन गए, क्योंकि वहां पर जो टर्म्स था जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो ये एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स में नहीं होता था, तो बच्चे को कोई टेंशन ही नहीं। अगर हम और शॉर्टकट में जाएं तो इस वैल्यू को उधर ले जाएं और 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे तो ये 2xy हो जाएगा, ये 3yz हो जाएगा, और ये 6zx हो जाएगा। अब यहां पर इसको सेटलमेंट करना है। सेटलमेंट में अब यहां सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखो एक y इसके साथ एक y इसके साथ, तो ये जो ब्रेक होगा ये ब्रेक होगा। एक चीज समझना, तो y, क्योंकि एक y इसके साथ एक y, तो हमारे पास तो 2y स्क्वायर है ना, एक y ऐसे 2x ऐसे, ये ऐसे ब्रेक होगा। यहां से तो y अलग और 3z अलग ब्रेक होगा। अब 3z ब्रेक हो गया तो यहां से 3z ही लेना पड़ेगा, और 2x ऐसे। बोलो हां, बस मुद्दा खत्म। अब यहां पर क्या है कि 2x y और 3z, बस यही सेटलमेंट है। 2x बराबर y के बराबर 3z के करना पड़ेगा, क्योंकि ये तरीका है इसको शॉर्टकट बनाने का। और उसके बाद फिर वही एलसीएम 6 लोगे, 2 1 3 6, तो भैया x y और z डबल इज 2, तो 6 में 2 से भाग दोगे, 6 में 2 से भाग दोगे 3 आएगा, 1 से भाग दोगे 6, 3 से भाग दोगे 2, तो फिर ये और बेहतर हो जाएगा। प्रॉपर सॉल्यूशन ये है, लेकिन फास्ट ये हम लोग ज्यादातर कब सीखते हैं, जब जैसे नहीं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, यहां 4x लिखा, 6y लिखा, 12z लिखा, तो ये ज्यादातर बच्चों को सिखाया जाता है। और ये फास्ट तरीका होता है कि x के साथ जो वैल्यू बस वही आंसर, y के साथ जो वैल्यू वही आंसर, लेकिन यहां कांड है, यहां कांड है। एज ए कॉन्सेप्ट इसे ध्यान रखना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आपने आज ही कॉन्सेप्ट को सीखा है सर, कौन सा मैंने क्या बताया था, इफ यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। तो अब यहां पर इफ इसके साथ लग गया कि अगर ये चीज ऐसे है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, तो भैया अब ये भी आ सकता है।
तो उस क्वेश्चन में मेरे देवता यही है। इस क्वेश्चन में यही है मेरे दोस्त। क्लियर है ना? बोलो बोलो। ठीक है, क्लियर होगा ना? ना कहना तो आप तभी हम लिख देते हैं कि अब उल्टा खेलना है। इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc के, तो ये तभी होगा जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। तो कंडीशन हमें ऐसी दी गई, तो ये तो बस इसमें हमें करना क्या है, a माइनस 1 a माइनस 4 और a माइनस 7 को 0 के बराबर कर देना, बस इतने सोल्यूशन है, हो गया। 7 4 11 1 12, तो 3a बराबर 12 के, तो a बराबर 4 के, मुद्दा खत्म। 4 अपना आंसर होगा, 4 अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए? ये भी उसी पैटर्न पे है। यहां कह रहा है 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो दिस वन। तो अब यहां पर क्या है, इफ यदि a प्लस बी प्लस सी, कैपिटल में लिख देते हैं, धरने में बैठ जाओगे, तो हमारा क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और 3abc के होता है। करेक्ट। ये चीज जब होती है दया, ये चीज होती है, तो इसके बिहाफ पर ये चीज लिखना है आपको, ये चीज। तो ये क्या होगा, जब रख लिखोगे तो 3 ऐसे लिखोगे, फिर 2a आएगा, फिर b आएगा, c आएगा, यही के abc के बराबर। तो k का मान क्या आएगा, जो ये k है ना दया, वो इस 6 के बराबर, यानी k बराबर 6, और हमका तो k स्क्वायर चाहिए ना, 6 का 36 बानी का बा 36 बा। ये क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेप्ट में लिखवाता रहूंगा जिससे रिवीजन हो। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए आपके माइंड में ये सेट है क्या, कि x ये वाला -1/x बराबर a, अभी एक बार पूरा लिखवा दिया तो बस 2 ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस का 2 होता है। सर ये कहां लिखवाया देवता, यहां पूरा लिखा है, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब a क्यूब प्लस 3a और इतना ये होता है। ठीक है, चलिए, तो ये माइंड में सेट है जिसके, वो मुस्कुरा रहा है, वो कह रहा है सर जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x के, x से भाग दे देंगे तो कछु ऐसा आ जाएगा। और सर भाव 1 का 2 1 का 2 1 का 2, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 ऐसे, क्योंकि आपने तो बताया है ये, और -6, 9 2 11 में से 6 गया 5 आ गया। समझ गए? इन छोटी छोटी बातों को समझना है। 9 2 11 क्लियर? ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है। अब आपको ये सब चीजें छोटी छोटी याद होती हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। तो इसी पैटर्न पे ये बनता है। भाई हमका ये चाहिए तो हमें तो ये निकालना पड़ेगा ना, 2a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का क्या, ये माइंड में चलना चाहिए। ये नहीं कि हम लिख रहे हैं कि प्रकाश चर स्टूडेंट है हम तो लिखेंगे, ये सब नहीं होता। ठीक है, हम तो लिखेंगे ना। अब सॉल्यूशन ये रेड कलर है कि 24 ऐसे लिखेगा, और ये 4 चौकू 16, और ये हमारा 2a प्लस बी, तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ये हो गया 40, तो 8 5 40 होता है, 10 चौका 40 यानी 2√10। अब ऑप्शन में सभी में प्लस माइनस लगा है तो अच्छी बात है,
तो प्लस माइनस हो गया। हाँ, जो धरने में बैठ जाओगे सर वाई दिस कोलावरी, 2√10 हमारा सही आंसर। अब ये क्वेश्चन आप सीख गए हो, आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन पहले क्वेश्चन में क्या था दया, पहले क्वेश्चन में क्या था समझो। पहले क्वेश्चन में यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न था, यहां ए माइनस बी, लेकिन यहां पर सरल है, लॉजिक पहला वाला। अब इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं दोस्त, इसको ए मान ले रहे, इसको बी मान ले रहे, इसको सी, तो हमारी कंडीशन तो फुलफिल हो रही है ना। इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। लेकिन ये कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इफ चाहे यहां लगाओ चाहे वहां लगाओ, बात बराबर है। अगर ये 0 तो अब देखो p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर पी को जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा। समझ गए। तो ये वैल्यू जो हमारे सामने आएगी वो 3abc ऊपर आ गई और नीचे abc, भाई उसी को तो माना हैप्पी बर्थडे। इस बार 3 आंसर आएगा, इस बार 3 आंसर आएगा। अब देखो यहां क्यूबिक आ गया, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। या तो हिट एंड ट्रायल सोचो, जैसे x बराबर 1 सोचा, y बराबर 2 सोचा। भाई सोचने वाले सोचेंगे कि 6 2 8 हुआ, x बराबर 1 4, y बराबर 2 4, न चौको 36 और 4 तो खेला हो गया। हाँ, कुछ ज्यादा सोच लिया ना, क्योंकि वहां 32 है। अब सर कैसे करें, अब तो हाथ पैर कांप रहे हैं सर, आपसे ज्यादा तो हमारे कांप रहे हैं। देखो पहले कॉन्सेप्ट को समझना, कई कॉन्सेप्ट लगेंगे, पहले इस कॉन्सेप्ट को कहीं लिख भी लेना। अगर हमसे a क्यूब प्लस बी क्यूब बोला जा रहा है तो माइंड में सेटल करो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab और a प्लस बी। कहीं हमसे a क्यूब माइनस बी क्यूब बोला जा रहा है तो वो होता है a माइनस बी का होल क्यूब, और यहां माइनस है तो यहां प्लस चिपकाना है 3ab और a माइनस बी। ये चीज हमको याद होनी चाहिए। और भी चीजें हैं पर कुछ चीजें हम एक्स्ट्रा लिख रहे हैं कि आप ध्यान रखो। अब यहां पर हम सॉल्यूशन में जाएं तो इसका जो सॉल्यूशन है, ये चीज ऐसे ही पैटर्न पे है, तो अंदर क्या होगा, अंदर होगा 2x प्लस 3y का ये होल क्यूब होगा, माइनस का 3 ऐसे, ab यानी 2x 3y ऐसे, और ये 2x प्लस 3y ऐसे, ये ऐसे लिखा जाएगा। अभी और समझो दया, देखो वो बता दिया, लेकिन यहां पर हमारे पास ये 8 मिला है, तो एक तरीके से 8 का क्यूब 512 ऐसे होगा, और यहां पर 9 दूनी 18xy और गुणे 8 होगा। या तो आप दिमाग लगाओ कि 8 का मल्टीपल आंसर, भाई 512 भी 8 का मल्टीपल है, ये भी 8 का मल्टीपल है, तो 8 का मल्टीपल तो 80, ये 32 ये जाएगा, 2 ऑप्शन जा रहे हैं, 128 भी जाएगा, 106 नहीं जाएगा, 142 नहीं, 2 ऑप्शन तो जाएंगे जाएंगे। हमें एक्स वाई निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, वो इसके होल स्क्वायर से, वो भी लिख दे रहा हूं मैं, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं पर आप नहीं लिखना, आप तो पेपर में सॉल्व करने गए ना डायरेक्ट। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 दूनी 12, 12xy, इतना तो मैं लिख ही सकता हूं। 8 का स्क्वायर 64 ऐसे, 32 ऐसे, 12xy के, अभी भी खेला है इसलिए 32 आया, 2 से भाग दोगे तो 16, 6xy के, भाई ये 32 आया, 2 से भाग दे दिया दोनों साइड, तो ये चीज लाए। अब 6xy 16 के, तो 18xy 48 की होगा, और ये अपना 512 की, तो 512 88 64 6 हासिल, 8 चौक 32 और 6
12 में से 4 गया 8, 128 आंसर। 12 में से 4 गया 8 आया, ठीक है। तो याद रखना, वरना 8 का मल्टीपल अगर 1 मिल जाता तो हम डायरेक्ट उसी को आंसर मार के भाग जाते, लेकिन आप समझ लो कर्मकांड है। 12 में से 4 गया 8, 50 में से 38 गया 12। समझ गए देवता? आगे बढ़े, बढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, सीखना है तो। ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हो। कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो इसका मान सीधे 63 हो गया। सर ये कौन सा गांजा फूका? अरे मेरे देवता, इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 का बताया, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान 3xyz बताया है। अब सॉल्यूशन इतना है जो लिखने जा रहा हूं, एक्स वाई के लाल कलर 21 त्याएं 63, ये सॉल्यूशन। भाई चीजों को समझना है, हवाबाजी से तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो यहां x से भाग दो पहले, तो भाग दिया तो कुछ ऐसा नजर आया 4, ये बता चुका हूं मैं आज कई बार, एक्स क्यूब माइनस 1/x3, तब भी मैं लिखूंगा। मैंने आपको बताया कि इसको अगर मैं a बोल रहा हूं तो देवताओं ये a क्यूब प्लस का 3a हो जाएगा, और a बराबर 4, 4 का मल्टीपल तो कई सारे हैं, जैसे ये नहीं है, ये नहीं है, पर 80 76 तो है, तो खेला हो सकता है। 80 76 है, लेकिन 76 ही आंसर होगा। खत्म, लॉन्च करो। सर कैसे? मैंने कैलकुलेट कर लिया था ना एक्चुअल में, और कैसे? 4 का क्यूब 64 और 4 त्याएं 12, 76 उत्तर हमारा। समझ गए? ये क्वेश्चन, ये भी वही है, देखने में लग नहीं रहा है पर है बहुत। देखो सबसे ज्यादा ये पूछा गया है इफ, अलग अलग तरीके से। बच्चा पढ़ता नहीं है ना, बस यही समस्या है। ये माइंड में है, सेटल होना चाहिए। हाँ यही क्वेश्चन है। बाकी कुछ लोग कहेंगे x बराबर 1 रख लो, y बराबर 2, फिर वहां पुट करो। सोल्यूशन में ऐसे मजा नहीं आता, आपको चीजें स्टेप थोड़े तैयार होने चाहिए अलजेब्रा के। एलसीएम लो ना, तो एलसीएम लोगे तो ये x क्यूब y क्यूब और ये z क्यूब बन जाएगा, और नीचे 3xyz बन जाएगा, सॉरी 3xyz क्यों, xyz। और यहां कंडीशन आपको दी कि ये 0 यानी ये 3xyz ऊपर चिपकाओगे, खत्म, 3 आंसर। तो ये बच्चों से ओरल बनते हैं, 3 आंसर आएगा। क्लियर है मेरे दोस्त? समझ गए ना? अब तो कंडीशन समझ गए, ये 0 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, 3abc आएगी, और उसका होल स्क्वायर, तो 9a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आंसर। ये क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। दोस्तों बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और बहुत सिखाया हुआ है। इस पे हमारा एक स्पेशल लेक्चर भी सिर्फ इसी पैटर्न पे डाला था, वो भी पहला लेक्चर ही अलजेब्रा का स्पेशल डाला था, उसी से ये क्वेश्चन है। आंसर सही है, देखो जो बच्चा उसको देख लिया होगा 1 सेकंड, 4 का डबल 8, वो भी माइनस में, खत्म। सर हमने नहीं देखा, कोई बात नहीं, हम यहां सिखाएंगे। देखो आपको पढ़ाया जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप पढ़ते हो क्या, a माइनस बी ए प्लस बी। ऐसे ही आपको पढ़ाते हैं a की पावर 4 b की पावर 4। अब ध्यान देना, सबसे पहले ये 4 पावर, तो 4 का आधा क्या लिखोगे, 2, वो भी प्लस में लिखोगे, 2 का आधा लिखोगे, वो भी प्लस में लिखोगे, 1 प्लस और 1 माइनस, ऐसे थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। जैसे a की पावर 16 और b की पावर 16 अगर लिखना है तो वैल्यू क्या आएगी, 16 है तो 16 का आधा पहले लिखोगे 8,
8 का आधा लिखोगे 4, 4 का आधा लिखोगे 2, 2 का आधा लिखोगे 1, बस एक मिल गया तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ऐसे लिखा जाता। तो बस वही चीज है, 4 2 1 पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ये किसका होगा, ये 8 का होगा। 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, और समझ गए। हाँ बा, और आधे में ना घुस जाना। हाँ कदो रूट एक्स आएगा और इतना आएगा, आप ही तो पढ़ाए थे, आप ही तो पढ़ाए थे। हाँ होता वो भी है होता वो भी है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, ए माइनस बी अंडर रूट में, वो भी होता है। हाँ पर इसके हिसाब चलो जो धरने में बैठो। ये क्वेश्चन कुछ को लगा होगा ये गलत है, गलत नहीं सही है, आपसे कह रहा करो। देखो इस पे भी हमारे कॉन्सेप्ट उसी लेक्चर से ही सब मिले हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट आपको याद करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सिखाया गया। चलो एक प्लस वाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये 2 टाइम्स होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, और एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और देवताओं ये होता है 4ab के। तो जिनको याद है उनके क्या है, बल्ले बल्ले हैं। कई जगह अब ये क्वेश्चनों में लगेंगे, कई जगह लगेंगे, और लगा ले गए तो आंसर क्या है, सरल है। सर आप करके दिखाओ तो जनवे, हम तो करबे। देखो कौन सा लगा दे, एक्स वाई वाला, ये वाला लगेगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो कि 4xy के है। 10 का स्क्वायर 100, ऐसे ही लिखेंगे। दया दया 4 ऐसे, एक्स वाई की वैल्यू 24.96, और ये एक्स माइनस वाई उत्थे ले जाओ, बस हो गया। 100 में से, अरे कुल मिला के ये समझो, 4 पैसे 4 पैसे 4 चुको 16 पैसे, आंसर खत्म। तो नहीं मानेंगे, गुणा करो। हाँ नहीं गुणा करो। अरे 25 रुपए में से 4 पैसे कम, 25 में 4 तो यहां 100 है ना, तो 4 बार कम, 4 चुको 16, 16 पैसे, नहीं मानेंगे। चचो को 24, 2 हासिल, 36 2 38, 3 हासिल, 96 और 3 99। अब तो मनियो की नहीं मनियो, हाँ अब और धरने में बैठी हो। क्लियर है, बोलो बोलो। तो 90.16 इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 17 का। 18 ट्राई करो आप, माइक चेंज कर लेता हूं, मालूम चला आवाज गायब हो जाए, कुछ नहीं करना, हटाया। तब तक ट्राई कर लीजिए। अब देखो सेकंडों में ये भी बन जाएगा। सर कैसे, देखो एक दो टाइप का बच्चा होता है, एक को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि सर करना कैसे, तो फिर जिसको समझ में नहीं आ रहा तो वो इसकी यूनिट प्लेस डिजिट पे जाए, क्योंकि सभी के अलग अलग है। जैसे मैं हूं, मैं बालक आदमी हूं, पेपर में अलग अलग ढंग से सोचता हूं, नहीं याद आ रहा कैसे क्या करना है, तो इसका 1 का क्यूब यूनिट पे 1 आएगा, 3 का क्यूब 27 तो 7 आएगा, 4 का क्यूब 64 का 4 आएगा, यहां से 3 3 त्रिका 9, 9 चौको 36, यहां 6 आएगा। तो देखा जाए 7 1 8 6 14 में से 4 गया 10, यानी यूनिट प्लेस पे 0 आया, आंसर ये घोषित। आत्मा ना माने वो बात की बात है, पर आंसर यही है। 7 1 8, 8 में से 4 गया 4, 6 और 6 4 10, यूनिट प्लेस पे 0 आएगा।
तो एक बच्चा तो ऐसे कर रहा है, एक बच्चा कह रहा है सर मैंने अलजेब्रा थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो उसने क्या पढ़ा है? उसने पढ़ा है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। या ये चीज नहीं पढ़ी, ये चीज नहीं पढ़ी, वो क्या उसके दिमाग में आ रहा है? उसके दिमाग में ये वाला आ रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ऐसे, और ये a प्लस बी प्लस सी, बाकी आगे खूब सारे वो मैंने लिखवा दिए। उसके दिमाग में ये कीड़ा काट रहा है। हमने कहा अच्छी बात है, कीड़े काटने चाहिए। हाँ, अब जब दिमाग में कीड़ा काट रहा है तो एबीसी की वैल्यू समझ रहे हो ना? तो यहां पर सारा मुद्दा ये है, ए का मान प्लस का 21 है, बी का मान प्लस का 13 है, और सी का मान माइनस का 34 है। और कुदरत की माया है कि ये 0 आ गया, ये 0 आ गया तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो बस यही बन गया। दैट्स वाई 0 इज द राइट आंसर। समझ गए देवता? मुस्कुराने की वजह तुम हो, ये गाना आपके लिए है। हाँ, सीधी सी बात है, टीचर के लिए छात्र है, अगर छात्र ही नहीं है तो टीचर किस बात का? तो मुस्कुराने की वजह कौन है? आप ही तो हो। ये असली गाना होता है। 2x प्लस 2/x भाग दिया 3/2, और देवताओं इसका तो फॉर्मूला प्रकाश सर ने लिखा ही नहीं, तो अब लिख देंगे कि x प्लस 1/x बराबर a बा। तो देवता श्याम ध्यान देना, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, a क्यूब माइनस का 3a है, x माइनस 1/x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का 4। समझ गए? एक तैयार कर लेना, ये नहीं कि यही आएगा। हो सकता है ये देख के 3 पावर पूछ दे, हो सकता है प्लस की जगह माइनस वाला कर दे, तो वही से डस ले कि हमने तो तैयार ही नहीं किया, हम तो क्वेश्चन ही बनाए थे ग्रुप डी के, वो 101 सेटों का संपूर्ण निचोड़, लेकिन सीखा नहीं हमने। हाँ, सीखा नहीं, हम तो उसी क्वेश्चन पे डिपेंड थे कि रट के जाएंगे, ऐसा नहीं। अब ये चीज मेरे देवता ए है, तो यहां आओगे, जब यहां आओगे तो 3/2 का होल स्क्वायर और -2, तो 9/4 -2 1/4 आंसर। अब कुछ भाषा में भी क्वेश्चन आए, एक धनात्मक संख्या में 14 जोड़ने पर, हमने कहा ठीक है, x है 14 जोड़ दो। वह अपने व्रतक्रम यानी 1/x के 176 गुना के बराबर हो गया। अब बराबर है, अब बच्चा घबरा रहा है कि x स्क्वायर करें 14x करें 176, फिर इसको ब्रेक करे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए, फिर सॉल्व करे, फिर कह दे आंसर। हमने कहा ना, वो तो सभी कर रहे हैं, आप सोचो ऑप्शन से। 176 देखो, क्या 14 जाता है 140? नहीं जाता। क्या 12 जाता है 12? मोदी जी नहीं जाएंगे। 56। 22 से जाता है? बिल्कुल जाएगा, 22 से जाएगा। 8 दूनी 16, 22 से गया, पर 22 14 बराबर नहीं, तो ये 8 आंसर। सर कैसे? रखो 14 8 22, और यहां 8 रखा, चला गया, ये भी 22, LHS RHS के बराबर, मुद्दा खत्म। लेकिन कुन्ने बैठ के बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, सर जी हम तो ऑप्शन से करेंगे नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था कि पहला ऑप्शन है, मैं उल्टे से सिखाया। बच्चा कह रहा सर आप 2G, आप तो प्रॉपर बताया करो। x स्क्वायर प्लस 14x 176 ऐसे आ गया बराबर 0, प्लस माइनस तो माइनस प्लस रूट्स होंगे। अब तोड़ो 176, तो 22 अट्ठे होता है, तो 22 यहां चिपकाओगे, अट्ठे यहां चिपकाओगे, क्योंकि दोनों का बड़ा वाला इधर
तो निगेटिव लेना नहीं, क्योंकि ऑप्शन में सारे पॉजिटिव है, तो 8 आंसर। ठोको लाइक। मुस्कुराने की वजह तुम हो, करना है क्वेश्चन। अब देखो, अब ये क्वेश्चन है, देखो एक चीज समझो, जब ऐसे अलग अलग वैल्यू, तरीका अलग है कुछ, मैं पर बता रहा हूं, अलग अलग वैल्यू ऐसे आती है। आज तो ठीक है कि इन तीनों का समीशन 0 बन रहा है, मैं अभी से बता दे रहा हूं, जो बाद में कहते सर ये वाला तरीका तो आप जानते नहीं थे। मैं देखो कई तरीके जानता हूं, ठीक है। एडवांस मैथ में तो समझ गए ना, घोल के पिया हुआ है। एसएससी के आप जाके देखो पुराने वीडियो मेरे 5 साल पहले के, 700 क्वेश्चन, 800 क्वेश्चन, ठीक है। पिनेकल की एसएससी की किताब भी कराई है, 3rd एडिशन पूरी की पूरी, तो आप खुद ही समझ सकते हो कब, 4 साल पहले। तो समझ गए ना, ये ना कहना कि सर आप नहीं सोचे। कई जगह हम बेसिक बता के निकल जाते हैं, कई जगह हाईटेक देते हैं। अब जैसे यहां पर हम आपको प्रॉपर बता रहे हैं, आज के दिन ये तीनों वैल्यू का समेशन 0 है, तो एक सरल तरीका है। लेकिन प्लस का 15, प्लस का 25, प्लस का 10 होता तो क्या करते, तो उस केस में इसका फॉर्मूला ये वाला बनता है। समझ गए। इसमें भी और भी तरीके होते हैं, एक होता है इसमें अंतर समान वाला, तो एपी का पैटर्न से वो डायरेक्ट बनता है। और बताओ, हाँ 700 क्वेश्चन कराए थे पिनेकल 3rd एडिशन में, उसमें ये सब बताया था मैंने। कुछ तरीके तो हम खुद ही भूल जाते हैं, हम आपको सही बताएं, जब यूज ही नहीं होता कोई भी चीज है। जो गणित मैं आपको बता दूं, जो गणित मुझे कोरोना काल से पहले आती थी 2019 में, 18-19 में, वो गणित का लेवल इस वक्त नहीं आता। सर क्यों? आए दिन सरल क्वेश्चन बना रहे, पेपर पूछता ही नहीं है। अरे जहर पूछे तो हम भी जहर उगले, ठीक है, हम भी पढ़े, रिवीजन करें नए नए। अब देखो मेरे पुराने वीडियो जो बिल्कुल व्हाइट बोर्ड पे कितने जहर जहर चीजें लिखी थी हमने, सब भूल गया मैं, पर याद आ जाएगा। होता है, आप भी आज नौकरी, आज पढ़ रहे हो, नौकरी लग जाएगी, उसके 5 साल बाद देखना 2G हो जाओगे सीधे, जब यूज ही नहीं है साइन थीटा कॉस थीटा, तो मुद्दा खत्म। एक जमाने मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत आती थी, कंप्यूटर एमसीए किया है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 2014 में कंप्लीट है हमारा, है तब तो सी लैंग्वेज, जावा, HTML, क्या क्या लैंग्वेज सीख के बैठा हुआ था, है कोडिंग यूनिक्स पे करता था, क्योंकि बीएचयू में यूनिक्स पे करवाते थे हम लोगों को। सब 2G हो गया मैं, अब वो काला अक्षर हो गया मेरे लिए, भैंस बराबर हूं मैं। चलिए देखो, इन तीनों का समेशन क्या हो गया, इन तीनों का समेशन आप देखोगे 0 हो रहा है, तो कुदरत की माया है, ये 0, ये पूरा 0 हो गया। अब डिपेंड सिर्फ इस पे कर रहा है, x³ + y³ + z³ बराबर 3x, x -15 है, y 25 है, z -10 है। अब कुछ बच्चे तो खोज करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। खोज कैसे कि सर जी ये 3 का मल्टीपल 3 का, तो 9 का मल्टीपल ढूंढ लेते हैं, काहे को इतनी मेहनत करो। तो 5 2 7 1 8 ये होना नहीं, 5 2 7 8 1 9 ये हो सकता है, ये होना नहीं, ये होना नहीं, आंसर ये आएगा। आप कर लेना कैलकुलेट, 11250, क्योंकि यही हमारा 9 का मल्टीपल। समझ गए मेरे दोस्त? बोलो बोलो। 11,250 इज द राइट आंसर। ये चीज आपको थोड़ी देर पहले लिखवाया था हमने, ये बहुत आया है 24-25 में, कई एग्जामों में आया है। इसमें कुछ नहीं है, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर बराबर 2a² + b²। ये होता है, गलत नहीं होना चाहिए किसी बच्चे का, ठीक है, ये चीज होता है। तो गौर से देखिए पूछा क्या जा रहा है वो समझो। अब ये आंसर, आप कुछ बच्चे उल्टा सोचेंगे, एक्चुअल में क्या है ना
कि ये x है तो ये पैटर्न बनेगा, इसमें जब रखोगे तो ये बनेगा, तो आंसर ये डिसाइड करेगा। समझे कि नहीं समझे? यानी यहां 2 ऐसे लिखना है, बस इतना सोल्यूशन है, क्योंकि बहुत पढ़ाया जाता है। 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर यानी 8, √8 का स्क्वायर 8, 17 दूनी 34, मुद्दा खत्म। 34 हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का। P और Q का योगफल 17 है और P और Q का इंटू 56। मोदी जी तो कह रहा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये बहुत पूछे गए, तो हमने 2 ही 4 रखे हैं। ठीक है, ये बहुत पूछे गए, कुछ में हिट एंड ट्रायल भी लगा होगा। ठीक है, तो हमने 2 4 रखे जिससे कि आप बस समझो। अब देखो, या तो अगर इससे फॉर्मूला बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हो कि P प्लस Q का होल स्क्वायर माइनस का 2PQ, कैपिटल में लिख रहा है भाई, ये वैल्यू इतने गई तो P प्लस Q का क्या होगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस का 2PQ, तो उधर माइनस में। अब वैसे देखा जाए जहां लगे होंगे हिट एंड ट्रायल, जैसे 8 7 56, तो 8 7 15 नहीं है, 14 13 42 नहीं है, बाकी कुछ सोच के हो गया होगा कोई ना कोई तरीका। अपन को तो डायरेक्ट करेंगे, अब समझ गए, समय नहीं है मेरे पास, पेपर के हिसाब सोचता हूं मैं। तो हम अगर पेपर में करें तो ये लाल कलर सॉल्यूशन है, समझो। नहीं सोचा मैंने, 17 का स्क्वायर 289 लिखा और 56 का 112, 9 में से 2 गया 7, 1, बस इतना आंसर। हम सोचते ही नहीं, आंसर आ गया। 177 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन, अब देखो ये जो पैटर्न है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर हो गया और नीचे a माइनस बी ही बनेगा और ये a प्लस बी में जाएगा। सर क्यों? क्योंकि इन दोनों का गुणा ये होता है। गौर से देखो, ये हमारा जो अंतर है, इसका जो अंतर है, ये अंतर, वो यही वैल्यू आएगी, घटा के देख लेना। तो आंसर हमारा a प्लस बी आएगा। चाहो तो वहीं जोड़ लो और चाहो तो हमारी तरीके जैसे नहीं, मैं 2G आदमी, मैं ऐसे जोड़ता हूं। देखो देखो, नशेबाजी, वही 2 बार लिख रहा हूं। 4 2 6 ऐसे, 7 6 13, 13, 14 1 15, 3 1 4, 54 53 6, 54 53 6, 54 53 6, 54 53 6। समझ गए मेरे दोस्त? और यही अपना क्या आंसर। ये सस्ते वाले क्वेश्चन काफी आए हो, तो एक आध तो करा ही रहा है। देखो, ये जब रूट में आपको दिख रहा है तो वो यही है, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर a भाव 1 का 2, बस इसीलिए हमने इसको रखा है। ए स्क्वायर माइनस 2, अब रूट में है तो क्या हुआ भाई, रूट एक्स का स्क्वायर ही तो एक्स है ना, तो ये पैटर्न बनना है। यानी यहां पर 5 का स्क्वायर माइनस 2, 23 आंसर। ठोको लाए, देख रहे हो, बहुत आए हैं, बहुत आए, हमने तो 2 ही ठोई रखे हैं शायद इसी पैटर्न पे, बहुत आए हैं। अब देखो यहां पर कौन सा, ये अलग अलग है। हाँ, कुछ बच्चे ज्ञानी बन जाएंगे पेपर में, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का a प्लस ए बी, और सीधे कहेंगे सर आप ही ने तो बताया था। हमने तो सही बताया, तुमने गांजा पी लिया। ठीक है, देखो असल बात क्या है कि a प्लस बी तो ठीक है, यहां तो बदल गया ना, वहां 3 लिखा हुआ है, गांजा नहीं फूकना है, इसीलिए मैंने रखे भी जानबूझ के। तो यहां पर कलर एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 4x ऐसे, माइनस एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6x, 6x। ठीक है, अब यहां देखो ये और ये हैप्पी बर्थडे ऑप्शन में ही नहीं है, हैप्पी बर्थडे ही होना है, इनका मिलाप हो जाएगा तो ये प्लस का 10x हो जाएगा, -9 प्लस का 4 तो माइनस का 5 हो जाएगा। आंसर 10x - 5, दया क्या आएगा?
10x -5। अब यहां लग जाएगा, यहां लग जाएगा, क्योंकि यहां पर हमारा वही पैटर्न है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। हर क्वेश्चन में मैंने बहुत सोच समझ के छाटे हैं, ठीक है। और सबसे पहले मैं करा रहा हूं, तो ये समझ ही सकते हो, छाट के करा रहा हूं। हाँ, अब यहां देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो मेरे दोस्त खुद ही देखो ये लग गया। आप सीधे यहां पर 4 ऐसे 2x इंटू 3 माइनस का 24x, ये भी 24x और ये भी 24x, जीरो आंसर। 27 का सही आंसर मेरे दोस्त जीरो आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे। क्लियर? ये क्वेश्चन, अब ये क्या है, ये आपका ये बेसिक फॉर्मूला है, ये तो याद ही करोगे ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब डायरेक्ट ये तो फॉर्मूला यार लिख रहा हूं मैं, ये और हमका वैल्यू एक हेर चाहिए, तो 15 का स्क्वायर 225 ऐसे माइनस 83 ऐसे एक हेर 2 से भाग दे दो और एक हेर नाम कैपिटल ए बोल दे रहा हूं, तो आंसर 5 में से 3 गया 2 आया, 22 में से 8 गया 14, चलो 71 आंसर। 142 बटा 2 हमारा आंसर हो, और हमारा आंसर होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, एक चीज समझो, यहां वैल्यू सिंपल है, 6 है -3 है। पहले बात को सुनो, तरीके हैं। अब यहां बड़ी वैल्यू होती 216 लिखा होता और ये कुछ और लिखा होता, तो हम कुछ और सोचे। मैं वो भी सोच के बता दे रहा हूं आपको, ये नहीं करूंगा, ठीक है। ये शुरुआत इसी सेट से हुई थी, तो बेसिक तरीका आप डायरेक्ट रख दो पेपर में। 6 है, 6 का 216, 6 का स्क्वायर 36 या 108, 36 का 18, नहीं दिमाग लग रहा पेपर में। 9, 3 का स्क्वायर 9 त्रिका 27 और यह -27, तो ये लिख दिया हमने तेजी से। अब लो सॉल्यूशन देखो, हैप्पी बर्थडे, इससे 9 आएगा, इससे आएगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और 3 का मल्टीपल आएगा, तो ये आंसर, ये भी नहीं। तो ऐसे सर नहीं मानेंगे। लो पूरा हो गया, 108, 9 जोड़ देना 117 हो गया। एक बच्चा ऐसे सोच रहा है, तो ये भी बेहतर है एग्जाम सेंटर में। एक क्या है कि ज्यादा ऑर्डिनरी है, प्रकाश सर स्टूडेंट, सर हम सोचेंगे, समय बर्बाद करेंगे। हाँ, कभी कभी ये भी होता है कि समय बर्बाद, तो वो फिर ऐसे लिख रहा होगा, पी क्यू, पहले तो सोच रहा है ना कि पैटर्न बनाना है, 3p स्क्वायर 3p ऐसे लिखा। देखो यहां सोचने में लिखना पड़ता है, ऐसे वहां पर क्यू क्यूब 3q स्क्वायर 3q। अब इस वाले में माइनस चला है, तो एक माइनस अगर है तो एक और माइनस, तो यहां माइनस रखेंगे, इसमें प्लस रखेंगे, तो ये बन जाएगा p-1 का होल क्यूब बन जाएगा, और ये पड़ोस वाला जो बन जाएगा वो q+1 का होल क्यूब बन जाएगा। और मेरे देवता अब रख दो, तो ये बड़े क्वेश्चन का लॉजिक है, छोटा है जैसे चाहो वैसे निपटाओ, मैं साफ बोलता हूं। 6 में से 1 गया 5, 5 का स्क्वायर 125, -3 +1 तो 2 आएगा, 2 माइनस का, अरे मेरे भाई, और उसका क्यूब तो माइनस का 8 आएगा। तो ये जब वैल्यू बड़ी हो उसके लिए बैटर ये होगा। हाँ, मालूम चला 216 ही लिख दिया, 216 का क्यूब हम 10 लिया, नहीं निकाल पा रहे, ये तो हम यूनिट प्लेस सोचेंगे दुनिया भर का, और सीधी बात 216 का क्यूब कौन याद रखेगा? बोलो बोलो, अरे बोलो, नहीं बोलोगे कोई बात नहीं। 36 का क्यूब मुझे याद है, 4656, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ नहीं, हाँ 36 का याद है, मोदी जी का भी याद किया था 56 का क्यूब 175616।
दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल इतना है, संख्या छोटी कौन सी है? देखो विषम बोले तो दो दो का अंतर, पहली x दूसरी x+2। अब देखो इसको करने का तरीका, ये नहीं कि लग गए मिशन में। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर टाइम अगर ऐसा आए, सोचो कि यूनिट प्लेस पे 3 है तो बस दो, जैसे यहां पर 3 है तो 5 का गुणा होगा भाई। अरे 125 लाओगे ना, दो का अंतर में नहीं बनेगा, समझ गए ना। 127 आएगा तो उसका यूनिट प्लेस 7, 7 पना 35 नहीं बनेगा। 9 है तो फिर 1 आएगा, नहीं बनेगा, समझ गए, ये बनेगा। तो जो बच्चा स्मार्ट है उसको सिखा दिया, बाकी धरने में बैठ दो। 127, 129, 9, 63, ठीक है, ऐसे बनेगा। ये नहीं कि लग गए फैक्टर करने में। देखो यहां a³ + b³ मैंने एक साथ फॉर्मूला लिखवा दिया है, ठीक है। अब आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो बात ही बात है, एक साथ लिखवा दिया है, यहां पर प्रॉपर ये चीज लिखवा दी, ठीक है। जब लिखवा दिया तो आपके दिमाग में आया कि सर ने तो बताया था कि a + b का होल क्यूब माइनस का 3ab और a + b बानी। उसमें भी देखो 4 का मल्टीपल आंसर कई सारे हैं तो मुद्दे खत्म है, करना पड़ेगा। 4 का क्यूब 64, सोल्यूशन बस इतना है जो एक्सपर्ट बच्चा है। 4 का क्यूब 64, 3 त्रिका 9 गुणे 4, 64 में 36 गया, 14 में से 6 गया 8, 2 मिल गया। अब तो करना पड़ेगा। आप कहते हो सर आप इतना नहीं घटा पाते। जी हां, मैं 2G हूं, मैं 2G हूं, नहीं घटा पाता। देखो पेपर टाइम यही हाल होता है, कभी कभी 2 + 3 जोड़ने में भी हाथ कांपते हैं। विश्वास मानो, टीचर तो यहां कुछ भी ज्ञान देके चला गया। आपको सरल लग रहा होगा मैथ, ये सरल तब लगेगा जब आप अच्छा अभ्यास करके गए होंगे, ठीक है। कुछ यहां पे 14 में 6 गया 8, यूनिट प्लेस देखा, पहला टिक मार दिया, घटाया ही नहीं, ऐसा भी होता है, ठीक है। मैं जानता था कि 28 आएगा क्योंकि 36 दूना 72, यहां तो 64 है तो बन नहीं सकता 38, 28 आएगा। फिर भी चीजों को सीखो, क्लियर ना अन्ना। भाषा पे खुश है, सरल भाषा दे दी, हाथ पैर कांपे। एक मशीन 2 प्रकार के विजिट बनाती है प्रतिदिन। ए प्रकार के विजिट ए हैं, बी प्रकार के बी हैं, समेशन इतना है। दोनों प्रकार के विजिट का प्रतिदिन उत्पादित संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बच्चा घबरा गया, ये क्या? अरे कुछ नहीं, तुमको 2G बनाना है ये, और कुछ नहीं। कि तुम 2G हो का? ये कर रहा है, मतलब मैं अपने को बोल रहा हूं, धरने में बैठ जाओ। a + b 50 का स्क्वायर 2500, ये 1300, 2 से भाग ए बी आंसर। ये 1200 बटा 2 600 आंसर। इतना करना था और भाषा में बना दिया। यहां भाषा देखो, दो संख्याओं का गुणनफल 96, योग 20। अब बच्चा बैठ गया, दिमाग लगा, 12 8 96, 12 8 20। बिल्कुल आप दिमाग लगाइए, वो हिट एंड ट्रायल। अंतर के वर्ग का मान ज्ञात करो, अंतर के वर्ग का मान ज्ञात करो, ये हमसे पूछा गया। अंतर के वर्ग का मान ज्ञात करो, ठीक है। अब यहां पर क्या है, देखो एक चीज समझो, या तो आप हिट एंड ट्रायल की ओर जाओ कि भाई हमारा दिमाग चल रहा है कि भैया 12 8 96 और 12 + 8, अंतर 12 में से 8 गया, उसका स्क्वायर यानी 16 आंसर। एक बच्चा ऐसे जा सकता है। अब एक्सपर्ट बच्चा है, एक मेरी तरीके बच्चा है, तो मेरा वो दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो वो ऐसे सोच सकता है कि सर ने ये भी तो बताया था। हाँ, a + b कहां गया, 20, 20 का स्क्वायर 400, 4ab 19 गुणे 4, समझ गए, 4 24 36 और 2 38, ये a - b, ये लो सोल्यूशन आ गया। इसको भी घटाओगे तो 16 ही आएगा, जैसे चाहो। अच्छा आज 96 लिखा है, कल 95 लिखा, तो इसी में तो जाना पड़ेगा, लॉजिक ध्यान रखना। हाँ जो कह दो हिट एंड ट्रायल है, बढ़िया है। आई से बहुत पूछेगा मेरे भाई, तो मैंने 1 2 ही रखे हैं, हाँ, वरना बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं। अब इसका होल स्क्वायर तो कर लोगे ना, कि HW लिख दो,
नहीं बनेगा तुमसे, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ये ऐसे बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ, मोदी जी ने भी तो बताया हुआ है ना, इसलिए करना पड़ता है। मोदी जी का स्क्वायर आप समझ रहे हो ना, मोदी जी ने भी तो बताया हुआ था। एक्स्ट्रा 2ab आ जाता है, मोदी जी ने बताया। a माइनस बी का देखो, a एक्स्ट्रा आ गया, a माइनस बी का उसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab माइनस का तो 2 दूना 4 वाला आना चाहिए, तो ये तो होने बने। देखो पहले तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 2 कैसे आ गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों में से तो आंसर तो यही होगा, कैंसिल। बाकी भूल चुक लेनी देनी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, अब यहां पर हमने आपको शुरुआत में एक लॉजिक नहीं बताया था, x की पावर ये वाला n बराबर a है, हाफ पावर में आपको जाना है अंडर रूट a प्लस 2, और निगेटिव अगर हो अंडर रूट a माइनस 2, और उल्टा सीधा भी कर सकते हो, कई तरीके बता रखे हैं। अब जैसे ये 79 लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय, तो ये वैल्यू सीधे जो बच्चा एक्सपर्ट है 79 प्लस 2 81, बाहर आया 9, 9 9 81, समझ गए। ऐसे बहुत भर भर के दिए हैं, ठीक है। अब ये वाले होल स्क्वायर तो ऐसे तैयार कर लो मेरे भाई, a स्क्वायर ऐसे, b स्क्वायर ऐसे, और माइनस का 2ab ऐसे तैयार कर लो भाई। तो देखो 3 का 9 ऐसे, 5 का 25 ऐसे, बीच में माइनस चाहिए, तो ये आंसर होगा। हाँ, 3 का 9 m स्क्वायर, 15 दूनी, अरे 15 त्याए, सॉरी 5 त्याए 15 दूनी 30, ठीक है। बाकी भूल चुक लेनी देनी। एक विद्यार्थी 2 अंकों की एक संख्या सोचता है, अगर सोचेगा 2 अंकों की संख्या तो एक्चुअल में ये होती है अंकों का योगफल। तो अंकों का जो उसमें अंकों का योगफल यानी ये इसकी बात होती है, ये अंक होते हैं, इनका योगफल 15 है। बड़ा अंक छोटे से 3 अधिक है, तो छोटा अंक को a मान ले रहा है, या y ही मानो, y ही छोटा है तो बड़ा x है, 3 अधिक है। 15 में से 3 गया 12, यानी y बराबर 6 आ गया। जब y बराबर 6 आ गया तो x बराबर 9 आ गया। दोनों अंकों का गुणनफल क्या होगा? मोदी जी 56 पर, यहां तो 54 आएगा, 54 आंसर। 9 इंटू 6 54। क्लियर है देवता? चल और देखो, वह संख्या ज्ञात करो जिसके 4 गुने में कोई संख्या x 8 घटाने पर प्राप्त परिणाम संख्या के 3 गुने से 6 अधिक है। ऐसे क्वेश्चन आए, बताओ। किन x आया, समझ गए ना, समझ गए ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 4ab के, और मेरे देवता यहां 4 ऐसे लिखिए, x ऐसे लिखिए, 5 ऐसे लिखिए, 80 के, तो x बराबर किसके? 5 चौका 20 ना, 20 से भाग दोगे 4 आएगा। क्लियर है? समझ गए मेरे दोस्त? ठीक है, खुशी मिली तो बस पढ़ते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। बहुत सारा बच्चा मुझसे पूछता है कि सर जी आपका मैं कौन सा कोर्स ले लूं जिससे रेलवे का पेपर 2026 भी अच्छा हो जाए या 27 भी अच्छा हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं
अगर आप कोई नया कोर्स मेरा लेना चाहते हो तो वो आदित्य रंजन सर की ये किताब का सेकंड एडिशन है किताब, इसका कोर्स आप मेरे से ले सकते हो। ये किताब जो लॉन्च हुई थी, किताब मार्केट में लॉन्च हुई थी 1 जुलाई 2025 को लॉन्च हुई थी, अभी 26 चल रहा है। तो मैंने क्या किया है कि किताब का सॉल्यूशन तो बिल्कुल टाइप वाइज, लेवल वाइज, वैरायटी वाइज, जिससे आप कुछ सीखने को मिलता है। साथ ही साथ धीरे धीरे भाई किताब तो कंप्लीट कर दी, अब धीरे धीरे हम अपडेट कर रहे हैं 2024 से 25 वाले सारे एग्जाम के अलग से क्वेश्चन प्रॉपर वे में, कि आपको ज्यादा सेट ना लगाना पड़े। और फिर एक नया फोल्डर जो आज से चालू हो जाएगा, अलजेब्रा, जिसमें पढ़ा रहा हूं। तो ये 2026 के इस फोल्डर में क्वेश्चन, तो इसमें पहले ग्रुप डी के पूरे अपडेट कर देंगे, फिर हम बैक फिर से 24-25 के क्वेश्चन कराते चले जाएंगे। इसकी फीस 399, 3 साल वैलिडिटी, यहां 2 साल लिखी है, वहां पर भी 2 साल लिखी है, लेकिन मैं वैलिडिटी देता हूं 3 साल की। ठीक है, समझ गए कि बच्चा बार बार कोर्स ना खरीदे। और सुनो, 399 आपको पे करने की जरूरत नहीं है, वहां पर डिस्काउंट कूपन कोड लगा देना AR50, इसका मतलब 50% नहीं ऑफ है, एक अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। कुछ बच्चे 50% बोल देते हैं, AR50 कोड बनाया है मैंने, इसमें कोड का प्राइस कम ज्यादा होता रहता है, इसलिए AR50 लगाओगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ 1 साल का स्पीड टेस्ट भी हमारी तरफ से निःशुल्क रहता है, वो भी क्लियर है। तो अगर आप कोई नया पढ़ना चाहते हो और बाइलिंगुअल क्वेश्चन कराएं, डेमो लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है, जैसे अभी पढ़ाया बस वैसे ही पढ़ाया, लेकिन वहां टाइप वाइज है तो काफी चीजें समझाते हुए चले गए। क्लियर है, लाइन से क्वेश्चन है, यहां रैंडमली है, तो पढ़ के आप देखिए, सीखिए। देखिए, कोई ना कोई किताब तो लगानी ही पड़ेगी, ये ध्यान रखो। अगर रेलवे में सिलेक्शन लेना, और रेलवे में सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो सभी रेलवे के एग्जाम के क्वेश्चन लगाते हैं, लेटेस्ट, ये नहीं हवाबाजी में, ऐसा नहीं। अर्थमेटिक एडवांस थ्योरी तो वो कोर्स जो चैप्टर है उन्हीं को टाइप वाइज, लेवल वाइज, वैरायटी वाइज मैंने पढ़ाया हुआ है। समझ गए? बाकी अपने विचार कमेंट में बताइएगा, कैसा लगा ये अलजेब्रा का सेशन जरूर बताइएगा। धन्यवाद।